गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अगर कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री की बहुत सारी ट्रिकें लेके आते हैं आपके सामने, उनके माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं आपको। तो आज भी हम वैसी ही ट्रिक लेके आए हैं भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरलों के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वायसराय व गवर्नर जनरल के बारे में बता रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए आपका वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज की ट्रिक क्या है। आज की ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मासी। रॉबर्ट हैं विलियम की मासी। रॉबर्ट विलियम की मासी हैं। रॉबर्ट है विलियम की मासी। 2 या 3 बार आप बोलेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। अब इससे रिलेट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए क्या था, लिख दिए पहले रॉबर्ट हैं विलियम की मासी, जो आपको बताया है। अब देखिए रॉबर्ट से हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपसे पूछेंगे एग्ज़ाम में कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। 2 चीज़ें याद रखिएगा। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों में डिफरेंस होता है। गवर्नर जनरल हमारा जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद हुए थे, उससे पहले गवर्नर होते थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर अगर पूछेंगे तो वो रॉबर्ट क्लाइव हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं, इन्हीं को अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन की संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। और ये यहाँ पे गवर्नर कब से कब तक रहे, तो ये गवर्नर 2 टर्म में रहे हैं। 1757 से 1760 तक रहे। उसके बाद 5 साल गैप कर दीजिए, फिर 65 से 67 तक रहे। 67 में ये इंग्लैंड वापस लौट गए थे और 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर आपसे पूछेंगे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद है से विलियम हेस्टिंग। हेस्टिंग है तो ये आप याद रखिएगा, विलियम हेस्टिंग है। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिए, गवर्नर पहले गवर्नर थे, उसके बाद गवर्नर जनरल हो गए बंगाल के। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में आया था। उसके बाद से ही बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद। तो ये आपके विलियम हेस्टिंग हो गए। ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं 1773 से 1785 तक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। इन्हीं के शासन में विलियम हेस्टिंग जो है, इन्हीं के शासन में पहला और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठों के बीच में जो युद्ध हुए थे वो विलियम हेस्टिंग के समय में ही हुए थे, शासनकाल में हुए थे। फिर अगला आते हैं, रॉबर्ट है विलियम की मासी। यह था आपकी ट्रिक। तो रॉबर्ट है विलियम, विलियम से विलियम बेंटिंग, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। फिर की से आप याद रखिए कैनिंग, विलियम कैनिंग, ये प्रथम वायसराय थे। अब देखिए आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय कैसे वो हो गए। तो अब देखिए वायसराय कैसे बने। जब 1556 में क्रांति हुई थी, उसके बाद जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश क्राउन था, उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी
का शासन को समाप्त कर दिया था और क्राउन को जो है अपनी सत्ता अपने अंडर में ले ली थी। तो उन्होंने क्राउन ने जब सत्ता अपने अंडर में ली तो वहाँ के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की जो कार्यवाही हुई है वो विलियम कैनिंग के अध्यक्षता में ही हुई थी। तो ये विलियम कैनिंग, और इनका कब से कब तक रहा, ये 1856 से 1862 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे थे। आपसे ये पूछ सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है विलियम कैनिंग में कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो वो लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में की गई थी। अब उसके बाद देखिए, रॉबर्ट हैं विलियम की माँ से माउंटबेटन आए। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई थी? जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन ने। ये क्वेश्चन आपका केबीसी में पूछा जा चुका है दिसंबर 2019 में कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने वाले कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद सी से राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ये दोनों कन्फ्यूजन है, इसमें आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा। प्रथम भारतीय पूछेंगे तो सी राजगोपालाचारी और प्रथम गवर्नर माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय, वो प्रथम गवर्नर जनरल थे, तथा ये आप पेशे से ये क्या थे, ये वकील थे, ये एक दार्शनिक थे, ये राजनीतिज्ञ थे और ये लेखक भी थे। तो सी राजगोपालाचारी दार्शनिक थे, वकील थे, लेखक थे और राजनीतिज्ञ भी थे। और ये सीएम पद पे भी रहे हैं सी राजगोपालाचारी जी। राजगोपालाचारी जी 1952 से 1954 तक मद्रास के सीएम रहे हैं। मद्रास के सीएम पद पर रहे हैं सी राजगोपालाचारी जी। तो चलिए देखते हैं, हमने आपको क्या ट्रिक बताई। रॉबर्ट है विलियम की मासी। अब देखिए, इसे याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव हैं विलियम हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग की विलियम कैनिंग, माँ माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। थैंक यू क्लास। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम उसको इम्प्रूव करके और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।